दोस्तों, आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जिसे अगर तुम समझ गए तो पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हारी जिंदगी में एक खराश तक नहीं लगा पाएगी। तुमने देखा होगा ज्यादातर लोग हमेशा ये समझते हैं कि उनकी बर्बादी की वजह बाहर है, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी, कोई मुआशरा। लेकिन असल खेल बाहर का नहीं होता, असल खेल तो अंदर का होता है। इंसान तब हारता है जब उसका भरोसा अंदर से टूट जाता है। इंसान तब खत्म होता है जब वो ये मान लेता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। याद रखो, बाहर की दुनिया हमेशा अंदर की कमजोरी पर ही हमला करती है। अगर तुमने अपने अंदर की कमजोरी को अपनी ताकत में बदल लिया तो गारंटी है कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 8 ऐसे हिडन वेपन्स बताने जा रहा हूँ जो अगर तुमने अपने दिल में उतार लिए तो चाहे हालात कितने ही खराब हो, चाहे तुम्हारे खिलाफ कितने ही लोग क्यों ना खड़े हों, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, तुम फिर भी जीत कर दिखाओगे। तो चले बिना देर के फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, ट्रस्ट योर सेल्फ। देखो यार, सबसे पहली और सबसे खतरनाक ताकत है खुद पर भरोसा। अगर तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है तो समझ लो तुम पहले ही हार चुके हो। दुनिया तुम्हें 1000 बार कहेगी कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम छोटे हो, कमजोर हो। लेकिन याद रखो, जब तक तुम्हारे दिल के अंदर ये आवाज गूंजती रहे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तब तक कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। दुनिया में जितने भी बड़े लोग पैदा हुए उन सब में एक बात कॉमन थी, सेल्फ बिलीफ। वो भी कभी छोटे थे, गरीब थे, बेसहारा थे, लेकिन उनके अंदर एक आवाज थी, मैं करूंगा। यही आवाज उनकी कामयाबी का आगाज बनी। अगर तुम खुद को हल्का समझोगे तो लोग तुम्हें मट्टी में मिला देंगे, लेकिन जिस दिन तुम खुद को एक चट्टान मान लोगे उस दिन दुनिया तुम्हें तोड़ने से पहले 1000 बार सोचेगी। अरे यार, असल जंग बाहर की नहीं अंदर की है। अगर अंदर तुमने ये यकीन जीत लिया तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद झुक जाएगी। नंबर 2, पावर ऑफ साइलेंस। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है तुम्हारी खामोशी। बोलना सबको आता है, लेकिन खामोश रहना सिर्फ बहादुरों का काम है। जब तुम बोलते हो लोग जान लेते हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, लेकिन जब तुम खामोश रहते हो तो वो डरते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि तुम क्या सोच रहे हो। जिंदगी के खेल में हमेशा याद रखो, गुस्से में बोलना सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम्हें उकसाया जाए, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए या तुम्हारे खिलाफ बकवास की जाए तो तुम उसी वक्त बोल पड़ो तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम खामोश रहे, बर्दाश्त किया और सही वक्त पर वार किया तो तुम्हारा वार कभी खाली नहीं जाएगा। खामोशी तुम्हारी प्लानिंग को, तुम्हारे इरादों को, तुम्हारे अगले कदम को खुफिया रखती है। और जो इंसान अपनी चाल छुपाना जानता है वो कभी हारता नहीं। नंबर 3, कीप योर हार्ड वर्क सीक्रेट। देखो यार, आज के जमाने में लोग दिखावे के दीवाने हैं। सब चाहते हैं कि दुनिया को बताएं कि वो क्या कर रहे हैं, कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन कितने पैसे कमा रहा है। लेकिन असल खिलाड़ी वो है जो चुपचाप तैयारी करता है और जब मैदान में उतरता है तो सबको हैरान कर देता है। अगर तुम अपनी मेहनत सबको दिखाओगे तो लोग तुम्हें डिस्करेज करेंगे, तुम्हारा रास्ता रोकेंगे, तुम्हारे ख्वाबों को छोटा साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम अपनी स्ट्रगल को अपने अंदर रखोगे और सिर्फ नतीजा दिखाओगे तो दुनिया को झटका लगेगा। मेहनत वो आग है जो छुपकर जलती है और एक दिन पहाड़ को भी राख बना देती है। अरे यार, बातें करने वाले सिर्फ तालियां बजवाते हैं, लेकिन खामोशी से मेहनत करने वाले तारीख बदलते हैं। नंबर 4, रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप्स। देखो यार, जिंदगी का सबसे बड़ा खेल है रिश्ते, और इस खेल में अगर तुमने आंखें बंद रखी तो तुम्हें सबसे ज्यादा जख्म उन्हीं लोगों से मिलेंगे जिन्हें तुम अपना समझते हो। देखो यार, हर इंसान तुम्हारा अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे करीब आते हैं। वो तुम्हारे साथ हंसेंगे, बातें करेंगे, तुम्हें सपोर्ट करने का ड्रामा करेंगे, लेकिन वक्त आने पर वही तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपेंगे। असल समझदारी ये है कि तुम पहचानो कौन तुम्हारे साथ दिल से है और कौन सिर्फ फायदे के लिए जुड़ा है। सच्चे रिश्तों को दिल से संभालो, उनके साथ खड़े रहो चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। लेकिन जो लोग नकली हैं, जो सिर्फ वक्ती हैं, उनको पहचान कर सिर्फ अपने फायदे तक महदूद रखो। ज्यादातर लोग इस हकीकत को नहीं समझ पाते और हर किसी को अपना मान लेते हैं, फिर वही रिश्ते उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। लेकिन अगर तुमने ये स्ट्रेटजी सीख ली तो यकीन करो कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकेगा। तुम अपनी जिंदगी का खेल हमेशा जीतोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे इर्द गिर्द कौन है और किस पर भरोसा करना है। नंबर 5,
अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मनी। देखो यार, पैसा ना फरिश्ता है ना शैतान, ये तो सिर्फ एक हथियार है तुम्हारे हाथों में कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं लेकिन फिर उसे दिखावे में उड़ा देते हैं। नए कपड़े, गाड़ी, मोबाइल और दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना हाल और मुस्तकबिल दोनों बर्बाद कर देते हैं। याद रखो, पैसा कभी स्टेटस सिंबल नहीं होता। असल इज्जत तब आती है जब तुम पैसे को सही जगह लगाते हो, अपनी ग्रोथ में, अपनी स्किल में, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने में। गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा कम है, गरीब वो है जो जितना भी कमाता है सब जाया कर देता है। अगर तुमने पैसे को कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम्हारे पास हमेशा इख्तियार रहेगा, लेकिन अगर तुम पैसे के गुलाम बन गए तो वो तुम्हें कभी बड़ा नहीं बनने देगा। अरे यार, पैसा तुम्हारा नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। नंबर 6, वैल्यू योर टाइम। देखो यार, जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती है वक्त की बर्बादी। पैसा खोकर वापस आ सकता है, दोस्त खोकर दोबारा मिल सकते हैं, रिश्ते भी वक्त के साथ सुधर सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो कभी वापस नहीं आती, वक्त। आज अगर तुम अपने कीमती मोमेंट्स मोबाइल स्क्रॉल करने में, फजूल महफिलों में या बुरे कामों में बर्बाद कर रहे हो तो कल यही वक्त तुम्हें रुलाएगा, क्योंकि जो आज वक्त की कदर नहीं करता कल वही वक्त उससे इंतकाम लेता है। जिंदगी का हर मिनट तुम्हें या तो ऊपर उठा सकता है या तुम्हें नीचे गिरा सकता है। कामयाब लोग वक्त को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे एक सिपाही अपनी तलवार को करता है, सोच समझकर, सही जगह और पूरे ध्यान के साथ। अगर तुमने अपने वक्त को संभाल लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। नंबर 7, लर्न फ्रॉम योर एनिमी। देखो यार, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सबसे बड़े उस्ताद होते हैं, बस शर्त यह कि तुम्हें उन्हें पढ़ना आता हो। दोस्त अक्सर तुम्हें खुश रखने के लिए तुम्हारी गलतियां छुपा लेते हैं, लेकिन दुश्मन वो तुम्हें गिराने के लिए दिन रात तुम्हारी खामियों की तलाश में रहता है। और अगर तुम्हें अकल है तो वही खामियां तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अरे यार सोचो, जब दुश्मन तुम पर उंगली उठाता है तो असल में तुम्हें ये दिखा रहा होता है कि तुम कहाँ कमजोर हो। अगर तुम समझदार हो तो उस इशारे को बुरा मानने की बजाय उस पर काम करो, अपनी कमजोरी को ताकत में बदल लो। याद रखो, दुश्मन वो है जो तुम्हें आईना दिखाता है, चाहे सख्त तरीके से ही क्यों ना हो। ज्यादातर लोग दुश्मन को बुरा समझकर उस बात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में वही दुश्मन तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है, वही तुम्हें लड़ना सिखाता है, वही तुम्हें समझाता है कि जिंदगी खेल नहीं बल्कि जंग है, और इस जंग में जो दुश्मन से सीख लेता है वो कभी हारता नहीं। नंबर 8, फेथ एंड बिलीफ। देखो यार, जिंदगी के खेल में सबसे बड़ी डाल है फेथ एंड बिलीफ। तुम्हें कितनी भी मुसीबतें आ गई हो, चाहे हर तरफ अंधेरा हो, अगर तुम्हारे अंदर ये फेथ है कि तुम गिरने के बावजूद उठ सकते हो तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। दुनिया के हर बड़े इंसान ने एक चीज जरूर रखी, फेथ। ये फेथ कभी अपने रब पर, कभी अपनी मेहनत पर और कभी अपने ख्वाबों पर। जब तुम्हारे अंदर ये यकीन जिंदा रहता है कि मैं कर सकता हूँ तो हालात चाहे कितने भी बुरे हों तुम हर बार जीत जाते हो। याद रखो, तूफान हमेशा कमजोर दरख्तों को गिराते हैं, लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत हो वो हर तूफान का मुकाबला कर लेते हैं। और इंसान की असल जड़ उसका यकीन है। अगर तुम्हारा दिल और तुम्हारी रूह मजबूत है तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। अरे यार, जिंदगी की जंग बाहर नहीं अंदर लड़ी जाती है। अगर तुमने अंदर से हार मान ली तो बाहर की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती, लेकिन अगर तुमने अंदर से ठान लिया तो बाहर की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अब फैसला तुम्हारा है, हारना है या जीतना, ये लाजमी कमेंट्स में बताना। और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।